तमाम नकात अब टेबल पर आ गए हैं और टेबल टॉक्स की तरफ जो है दोनों मुल्क हैं वो जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप कितनी बड़ी कामयाबी देखते हैं कि अब सफारती सतह पर भी पाकिस्तान को मिल रही है? हमने जंगी महाज पर तो कर दिखाया। जी, बहुत शुक्रिया जी। आमिर इलियास राना साहब ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी तफ़सीलन मंज़रकशी की। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरीके से भारत ने गुज़िश्ता 20 साल से ये एक मिथ कायम की हुई थी और पूरी दुनिया को एक तासुर देता था कि उसकी सिर्फ़ बरे-सग़ीर नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर एक एयर डोमिनेंस जो है वो कायम है। और फिर राफ़ेल जब उसके फ्लीट में ऐड हुआ और उसके बाद जो है ये एस-400 उनके सिस्टम के अंदर आए, तो वो ज़ाहिर है उस बात को मोहर सब समझते थे कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से जब राफ़ेल वाला मामला हुआ, जो मोदी एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा था हिंदुस्तान के अंदर कि उसने पाकिस्तान के साथ अपने राफ़ेल तैयारे जो 2020 से 22 के दरमियान उसने खरीदे और वहाँ पर उसको बड़ी तनकीद का उस वक़्त भी सामना करना पड़ा और इस वक़्त भी राज्यसभा के अंदर जो है वो राहुल गांधी ने करारदाद भी पेश की है। तो बेसिकली ये तासुर देना चाहता था कि मैंने ये सारा कुछ भारत के वसीतर मफाद और भारत के बेहतरीन दिफा के लिए किया था। लेकिन जब उसको हज़ीमत उठाना पड़ी, तो उसके बाद ये जितने भी एपिसोड्स हुए, चाहे वो ड्रोन्स आ रहे थे या खिलौना बम आ रहे थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया को वहाँ उसने कंट्रोल किया हुआ था, मैनेज किया हुआ था। वो दोबारा से अपना जो ख़िफ़्फ़त मिटा रहा था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पर मुसलसल पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं, बिलख़ुसूस सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना और अमेरिका हमारा ज़ाहिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान पर ये दबाव था कि पाकिस्तान जो है सीज़ फायर करे। लेकिन ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने अपने तमाम दोस्तों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। भारत ने हम पर एक जारहियत मुसल्लत की है, दहशतगर्दी की है, तो ये नहीं हो सकता कि हम अपने निहत्ते बच्चों और ख़वातीन के खून का बदला ना लें। और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कल सुबह जो हमारे एयर फ़ोर्स ने स्ट्राइक्स की, उसके बाद निक रॉबर्टसन का भी अब तो आ गया, ज़ाहिर है वो बीबीसी का बड़ा मोतबर एडिटर है और आमिर इलियास राना साहब भी यही फरमा रहे थे कि उसके बाद भारत ने जो है वो दिल्ली ने राब्ता किया अमेरिका से और दिल्ली ने राब्ता किया टर्की और सऊदी अरेबिया से कि जी अब आप मेहरबानी फरमाएँ सीज़ फायर करवाएँ। तो इस सीज़ फायर के बारे में जब हमसे बात की गई तो हमने 4 चीज़ें दुनिया के सामने रखी हैं और कहा है कि ठीक है, हम ज़ाहिर है हम अपना बदला ले चुके हैं और खित्ते में दायमी अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है, लेकिन 4 चीज़ें अगर नहीं होंगी, तो ये दायमी अमन कायम नहीं रह सकता। हमने दुनिया को वाज़ेह कर दिया है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और 4 चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला, पाकिस्तान ने कहा कि जो सिंध-ताश मुआहिदा जो है भारत ने मुअत्तल किया, हम उसकी बहाली की बात नहीं करते, हम बल्कि कहते हैं कि भारत अपना गैर कानूनी इक़दाम वापस ले, क्योंकि सिंध-ताश मुआहिदा एक तरफ़ा ख़त्म हो नहीं सकता। दूसरी बात, हमने ये वाज़ेह कहा है कि जिस तरीके से भारत ने आबी तनसीबात को निशाना बनाया है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, जंग के दौरान नहीं आप करते। तो इस हवाले से दुनिया वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल करे कि दोनों ममालिक कभी किसी एक दूसरे की आबी तनसीबात को निशाना ना बनाए। पाकिस्तान ने तो कभी किया नहीं, भारत ये बदमाशी और दहशतगर्दी करता है। तीसरा, पाकिस्तान ने वाज़ेह कहा है कि जी जो हमारी बुनियाद है लड़ाई की आपस में, और ज़ाहिर है हमने अपने मुल्क के अंदर हमारे अवाम में एक जज़्बा मौजूद है, वो है कश्मीर का मामला। जो 370 क्लॉज़ जो बीजेपी ने इलेक्शन के दौरान अपनी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाई थी और मोदी ने फिर उसकी अपनी ज़हनी तक़वियत और उसका जो शैतानी दिमाग है, उसको जो है उसने वो पहुँचाने के लिए, सैटिस्फैक्शन पहुँचाने के लिए उसने फिर वो ख़त्म किया। तो हमने ये वाज़ेह कहा है कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स और जितनी भी करारदादें हैं, उसमें वाज़ेह मौजूद है कि कश्मीर इज़ नॉट एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसके तहत ये 370 को दोबारा बहाल करें। और चौथी हमने बात की है कि चूंकि दुनिया में एस्टेब्लिश हो चुका है कि भारत स्टेट ओन्ड दहशतगर्दी कर रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, कनाडा के अंदर उनके डिप्लोमेट ने जिस तरीके से सहूलतकारी कर कर वहाँ सिख को मरवाया, और कनाडा ने वाज़ेह कहा कि ये चूंकि इनके डिप्लोमेटिक सपोर्ट के बगैर ये कत्ल मुमकिन ही नहीं था, तो हमने कहा कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो है स्टेट ओन्ड दहशतगर्दी कर रहा है, और कुलभूषण की हमने एग्जाम्पल दी और बाकी चीज़ें बताई हैं। तो ये 4 चीज़ें तो कौम रेस्ट एश्योर रखे कि हमारे ज़ाहिर जांबाजों ने, हमारी अफवाज ने तो जवाब दे दिया। अब ज़ाहिर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और किसी न्यूट्रल मकाम पर बैठकर जो बात होगी वो सियासी क़यादत करेगी। तो 4 चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पॉइंट्स हैं जिन पर बात की जानी भी चाहिए। जी, इन 4 पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बाकी चीज़ों पे ज़ाहिर हम बातचीत करेंगे, लचक ज़ाहिर दोनों ममालिक दिखाएंगे, लेकिन ये 4 चीज़ें तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जिस तरह के है ना कि सूरज मशरिक़ से निकलता है।